नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। उत्तर प्रदेश में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस लाने के मकसद से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को एक बार फिर से रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। अखिलेश यादव ने इस यात्रा का आगाज कानपुर से किया है। वो 2 दिन में 190 किलोमीटर की यात्रा में 4 जिलों का भ्रमण करेंगे। इस यात्रा के जरिए अखिलेश यादव कानपुर बुंदेलखंड का दौरा करेंगे, जो एक दौर में बसपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से कायम है। ऐसे में कानपुर बुंदेलखंड इलाके में सपा के लिए बंजर पड़ी राजनीतिक जमीन को अखिलेश क्या सियासी उपजाऊ बना पाएंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा मुलायम सिंह यादव के परिवार की कलह पर भी होगी, क्योंकि एक ऐसी ही रथ यात्रा अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी निकाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखने वाले मुलायम सिंह के सहारे अखिलेश यादव और शिवपाल यादव अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए अलग अलग रथ पर सवार हो रहे हैं। देखना है कि सूबे में कौन मुलायम का असली सियासी वारिस बनकर उभरता है। अखिलेश यादव ने कानपुर के जाजमऊ से रथ यात्रा शुरू की है। रथ पर सवार होकर कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन और हमीरपुर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सपा के बिगड़े सियासी समीकरण को दुरुस्त करेंगे। साथ ही अखिलेश रथ यात्रा के जरिए योगी सरकार की खामियों को उजागर करेंगे और बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेंगे। दूसरी तरफ उनके अपने पारंपरिक वोट मुस्लिम और पिछड़ों के साथ दलितों को भी साधने की रणनीति है। शिवपाल यादव रथ यात्रा ब्रज क्षेत्र मथुरा से होते हुए आगरा, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, झांसी, महोबा, फतेहपुर होते हुए प्रयागराज जाएगी। इसके बाद आखिरी चरण 27 नवंबर को रायबरेली में खत्म होनी है। और आपको बता दें कि शिवपाल यादव ये कह चुके हैं कि सपा के साथ समझौते का इंतजार खत्म हुआ है, अब महाभारत होगा। तो ये कैसे होगा ये महाभारत, ये देखने का विषय होगा और इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों को हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लगातार जो समाजवादी पार्टी को लेकर के बात चल रही थी, समाजवादी पार्टी जिस तरह से जीत का हुंकार भर रही थी, कि जिस तरह से अखिलेश यादव कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि 400 सीट समाजवादी पार्टी जीतने वाली है, लेकिन जिस तरह से उनका कुनबा खुद उनसे नहीं संभल पा रहा है, यानी कि उनके चाचा खुद अलग से जब प्रचार प्रसार के लिए लेकर रहे हैं, अलग से वो अपना वोट मांग रहे हैं, तो इससे स्वाभाविक है कि नुकसान समाजवादी पार्टी का ही है। तो किस आधार पर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि 400 सीट जीतने का वो दम भर रही है? चलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, कंचन द्विवेदी प्रवक्ता है बीजेपी से, हरेंद्र मलिक कांग्रेस से नेता हैं, मोनू दुबे समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले मेरा सवाल मोनू जी आप ही से है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि 400 सीटें जीत रहे हैं, 400 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन जब चाचा ही विरोध में हैं, तो किस दम पर आप 400 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? हेलो जी, मोनू जी आप तक आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है। मोनू जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया साफ तौर पर कह चुके हैं 400 सीटें जीत रहे हैं इस बार, और एक बार नहीं, ये बात उन्होंने कई मौकों पर कही है। लेकिन खुद उनके चाचा शिवपाल यादव जब वो खुद मोर्चा संभाल रहे हैं दूसरी तरफ से विरोध में, तो किस आधार पर 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी? आज कानपुर में जनता ने इस बात का एहसास दिला दिया है। आज के रोड को आप लोगों ने देखा होगा, हमारे नेता ने जब रथ की शुरुआत की है गंगा घाट से, गंगा बैराज से जब हमारे नेता के रथ को हरी झंडी मिली है, उसके बाद आपने देखा होगा पूरे कानपुर से लेकर के हमीरपुर तक समाजवादियों के साथ साथ जिस तरह से जनमानस ने अपार स्नेह और प्यार आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में जनता समाजवादी पार्टी को कम से कम 400 सीटें जिता सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मानते नहीं है, उन्हें इसलिए जो वो जुमलों की बात करने वाले लोग हैं, वो काम की बात को कतई नहीं करते हैं, और जो काम की बात नहीं करेगा वो काम को पसंद नहीं करेगा, ना वो काम वाले को पसंद करेगा। अखिलेश यादव जी के जो चेहरा, जो फेस है, वो आज उत्तर प्रदेश में काम वाले नेता। मोनू जी काम की बात लेकर आप बेशक जनता के बीच में जाइए, लेकिन आप कुनबा भी देखिए
कि जिस तरह से शिवपाल यादव एक अहम हिस्सा रहे समाजवादी पार्टी का, उन्हें बारिश भी माना गया एक समय पर, और मुलायम सिंह यादव ने भी उनका काफ़ी शुरुआती समय में, जब ये पूरा मामला कलह का निकल कर सामने आ रहा था, सपोर्ट किया था। अब ऐसे में शिवपाल यादव जब अलग से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो इसका नुकसान स्वाभाविक तौर पर समाजवादी पार्टी को ही होगा। ये तो विपक्षियों की साजिश है, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये चुनाव का बिगुल अभी फूका है, अभी चुनाव की शुरुआत हुई है। जरूरी नहीं कि ये अभी गठबंधन को लेकर के आज ही निर्णय हो जाए, अभी चुनाव 4 महीने हैं। लेकिन 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 शिवपाल यादव कह चुके हैं कि समय खत्म हो चुका है, डेडलाइन खत्म है। हमारे गठबंधन को लेकर के बीजेपी को इतनी क्या दिक्कत है? हमारे गठबंधन को लेकर के क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी इतनी क्यों उत्सुक हो रही है? लगातार इनके नेताओं का लगातार बयान आता रहता है कि शिवपाल जी से इतना प्रेम है तो जाए शिवपाल जी को बुला लें, अपने साथ लेकर चले जाएं। शिवपाल जी समाजवादी नेता हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी के चाचा जी भी हैं। समाजवादी पार्टी और आदरणीय शिवपाल यादव जी, ये दोनों लोग समय आने पर बैठकर बात करेंगे और निश्चित ही एक उचित निर्णय लेंगे, जिससे प्रदेश के विकास में गति मिले और समाजवादियों की सरकार बने। ये अभी हम बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से हम अपनी पार्टी का एजेंडा तो नहीं तय करेंगे। चलिए, हरेन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। हरेन जी, आप किस तरह से देखते हैं? लगातार तैयारियां समाजवादी पार्टी जबरदस्त तरीके से कर रहा है, यात्राएं निकाली जा रही हैं, एक तरफ चाचा भी यात्रा निकाल रहे हैं, और जैसा कि अभी मोनू दुबे ने कहा कि यह अभी कहा नहीं जा सकता कि अभी सब एक नहीं है, आगे चलकर स्थितियां बेहतर होंगी और चाचा भतीजे साथ भी होंगे। देखिए, बड़ी अजीब विडंबना है ये। तो आप उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। हेलो जी जी जी, सुन पा रहे हैं हरेन जी। हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनाव के समय सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी करते हैं। और जहां तक राजनीतिक विरासत का सवाल है समाजवादी पार्टी के, इनका अंदर का हिस्सा है, पर ये सच्चाई है कि बहुमत समाजवादी पार्टी का पुराने का अखिलेश जी के साथ गया है। शिवपाल जी अपना प्रयास कर रहे हैं, अखिलेश जी अपना प्रयास कर रहे हैं, ये इनका अंदरूनी मामला है। पार्टी जो सक्रिय रहती है वही बढ़ती है, वही चलती है, और सभी राजनीतिक दल अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। कारण उसका एक है, सबको आशा है, विश्वास है कि तुम ही जीतोगे, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री से लोग खिलाफ हैं। उनकी जो ठोक दो, जिस भाषा में समझोगे उसमें समझाएंगे, जो उनकी वो शब्दावली है, वो उस समय सोच रहे थे कि शायद कोई सुन नहीं रहा, वो सबके जहन में है। जिस प्रकार प्रेस के साथ हुआ, और तो बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर थे सुबोध सिंह, उनकी हत्या हुई और हत्यारा जो था वो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हो गया, इन्होंने ही महिमा मंडित किया उसे। तो मैं ऐसा ये कह रहा हूँ कि आपका किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, सब तबाह है, दुखी है। ऐसी स्थिति में आज जनता में त्राही है। हेलो जी 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 हरेन जी, जनता परेशान है, और जनता परेशान होकर के तो नेता भी, राजनीतिक लोग सब जनता को वॉच करते हैं। परसों प्रियंका जी बनारस गई थी तो वहाँ हिस्टोरिकल गैदरिंग थी, उस बनारस में जहाँ जहाँ की गंगा ने अपने पुत्र को बुलाया था। कानपुर अखिलेश जी के यहाँ भी अच्छी भीड़ हुई। मेरा ये मानना है कि चुनाव आते हुए जनता ये तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हरा रहा है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के एक जो वक्र दृष्टि लोगों पर है प्रदेश पर, मोदी जी का जो जायजी है आदरणीय मोदी जी की, उससे कौन बचा रहा है, उसके साथ जनता जाएगी। चलिए, अभी स्थिति ये है कि फिलहाल प्रथम फेज में एक बात साबित हो चुकी कि वास्तव में प्रदेश की जनता गैस के बढ़े हुए दाम, डीजल पेट्रोल के दाम, फर्जी दवाई, और जिस तरीके से जो मेडिकल कॉलेज के छात्रों की फीस बढ़ी है, इंजीनियरिंग के छात्रों की फीस बढ़ी है, अब गरीब का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। इन सब मुद्दों को देख रही है। सड़कों पर चलने के नाम से जो टोल के नाम पर लूट हुई है, उसको भी जनता भूल नहीं रही। जो बिजली के रेट बढ़े हैं, किसान का 220 से 2200 रुपए महीना रेट हो गया 10 पावर का,
वो सब जनता के जहन में है। ऐसे हालात में जनता ने ये तय कर लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अब वो सबको मौका दे रही है। बनारस में भीड़ की, कानपुर में भीड़ की। चलिए, जैसे जो है चुनाव नजदीक आओगे किसी एक के साथ जाएगी जनता। जैसे बंगाल में सब नंगे हो गए, सारे टीएमसी के साथ लग गए, ऐसे ही यहाँ भी भाजपा खिलाफ किसी एक के साथ लगेंगे सब लोग। चलिए, कंचन जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। कंचन जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी की यात्राएं निकलने जा रही हैं, शिवपाल यादव अलग यात्रा निकाल रहे हैं, अखिलेश यादव अलग यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस ने अपना आगाज शुरू कर ही दिया है, बीजेपी अब कहाँ अपने आप को देख रही है, और खास करके अगर मुलायम सिंह यादव के कुनबे में ये कलह हो रही है तो इसका फायदा सीधा सीधा किसे मिलेगा? जी, जैसा कि आप अखिलेश जी के कुनबे की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि वो बुंदेलखंड आ रहे हैं। पहली बात तो जिस प्रकार से वो बुंदेलखंड आ रहे हैं, यहाँ आकर के वो जिस विषय पर बात करने वाले हैं कि उनको यहाँ पर आना है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, जो आदमी परिवार नहीं संभाल सकता, जो व्यक्ति अपने परिवार का ख्याल नहीं रख सकता, अपने बड़ों का ख्याल नहीं रख सकता, जिसने अपने पिताजी का सम्मान नहीं किया, उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया, अपने चाचा जी का सम्मान नहीं कर पाए, उनको भी बहुत अपमानित किया, तो पहले वो अपना परिवार संभालें, इसके बाद जाकर के प्रदेश संभालेंगे ना। तो ये देश की जनता और प्रदेश की जनता, बुंदेलखंड की जनता जो है, उसे ये सब दिखता है। जो परिवार नहीं संभाल सकता वो हमें कैसे संभालेगा। और पिछली सरकारों में जनता ने भी देखा है, पूरे बुंदेलखंड ने देखा है कि अखिलेश जी ने हमारे लिए किया क्या है। और आज के विषय में देखें, आज योगी सरकार में क्या हो रहा है ये भी जनता देख रही है। जहां पर पहले अखिलेश सरकार में जनता का, बुंदेलखंडियों का निकलना मुश्किल होता था, सड़कों से चलना मुश्किल होता था, ना तो सड़क थी और सड़क नहीं थी, इसके बाद में माफियों का राज, इसके बाद में गुंडों का राज, और जिस प्रकार से लूटपाट होती थी वो आज जिस प्रकार से कंट्रोल है, 30% की कंट्रोलिंग आई है। और फिर अब बुंदेलखंड को ये सब दिख रहा है। भले ही आपके पैदल पे बैठे हुए सपा से कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन जो जिस पे बोल रहे हैं ना वो कि गुंडागर्दी राज आज चल रहा है। और बात करें, जैसा कि उन्होंने अभी बोला कि योगी जी के बोल, तो पहले तो आप अपने ही नेताजी को देख लीजिए कि वो क्या बोलते हैं। जिनको महिलाओं की इज्जत करनी नहीं आती, जिनको अपनी देश की, अपने प्रदेश की बेटियों की इज्जत करनी नहीं आती, तो अपनी बेटियों के लिए ऐसा बोल सकता है कि कोई बात नहीं, लड़कों की तो आदत होती है, कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है, हो जाने दीजिए। तो जो ये बोल सकता है अखिलेश, माननीय अखिलेश जी के पिताजी ये बोल सकते हैं, तो फिर ये कहना उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं बनता कि उनके बोल कहते हैं। वो तो जब बोल रहे हैं, जब कोई ना कोई आतंकी के लिए बोल रहे हैं, कोई ना कोई दुष्ट आत्मा के लिए बोल रहे हैं, तो जब साधु कुछ बोलता है तो फिर अगर राक्षसों के लिए कुछ बोल, मैं राक्षस ही कहूंगी, क्योंकि जो लोग खराब हैं उनके लिए परिवार आचरण, नेताजी को आचरण कुलदीप सेंगर और चिन्मयानंद से नहीं लेना होगा। नेताजी चिन्मयानंद या कुलदीप सेंगर से आचरण किससे लेंगे, क्या लेंगे? तो अगर उनको आचरण नहीं है तो वो अपने बेटे को आचरण क्या सिखाएंगे? जब वो अपने देश की जनता के लिए, अपने देश के, अपने प्रदेश की बेटियों के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि कोई बात नहीं, उनके लिए तो सब ठीक है, उनकी इज्जत कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं रखती है, लड़कों की आदतें होती है, तो फिर वो अपने बेटों को उन्होंने क्या सिखाया होगा हमें जान सकते हैं। मैं आपसे बताऊं कि जिस धरती पर अखिलेश जी आ रहे हैं, बुंदेलखंड की धरती, यहाँ बुंदेलखंड से ही, इस धरती के ही जिन्होंने पूरी पुस्तक रामचरितमानस का लेखन किया है, वो एक बात बहुत अच्छे से कहते हैं, बुंदेलखंड में पाइपलाइन बिछाने का काम आदरणीय, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, बाहर निकलिए, आप ही बोलते मत रहिए, जब मैं बोल रही हूँ तो सुनिए आप। जहाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन आप जब परिवार पे जाएंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। आप मेरी बात सुनिए, बात बता रही हूँ, आपके अजय मिश्रा टेनी से हमें नहीं सीखना है। सदा प्यारा सहस नयन परिदोष निहार, आप लोगों का काम ही है
दूसरों की बस केवल अपनी आंखों से केवल दोस्त देखने का और अपने लिए कुछ सोचने का नहीं। अपने मुख से चाहे जो निकले, आप अपने मुख से कुछ भी निकालते रहेंगे, उसका ख्याल नहीं करेंगे कि आपके नेता क्या बोल रहे हैं। और अगर हमारे पार्टी के आदरणीय योगी जी ने कुछ गलत व्यक्तियों के लिए कुछ कह दिया तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आप उस पर ट्वीट कर रहे हैं। पहले आपने अपनी पार्टी को नहीं देखा। चलिए एक एक करके अपनी बात रखिए तो बेहतर होगा, सभी के समझ में भी आएगा कि क्या आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आप जवाब दे रहे हैं। कंचन जी, हरेन मलिक जी बैठे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जो एक भ्रम फैलाया बीजेपी ने, तमाम बातें कही, यहाँ आतंकवाद है, यहाँ हिंसा होती है, और उसके बाद बीजेपी को शिकस्त मिली, वही हाल उत्तर प्रदेश में होने वाला है। ये हाल क्या होगा ये तो उत्तर प्रदेश की जनता और बुंदेलखंड बताएगी उन्हें क्या करना है। चूज तो केवल जनता ही करती है ना, चूज तो केवल यूपी के लोग करेंगे। आगे से ही ऐसा ही होता चला आ रहा है इस वाले चुनाव में। कंचन जी, एक अनुरोध है, पारिवारिक बात डिबेट में ना कहें, किसी के परिवार की बात नहीं करनी चाहिए हमें। किसी पर जो हमसे आयु में बड़े हैं उन पर नहीं आरोप लगाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव जी जिससे परिवार क्यों नहीं करे, परिवार की बात, परिवार की तो बात हो रही है। पहले अगर उन्होंने परिवार संभाला होता अरे तो बाबा, बहुत कोई भी बयान अगर बनाना चाहिए, हम लोग सुनते हैं, देखते हैं हम क्या बोल रहे हैं। आपकी और मेरी उम्र से ज्यादा मुलायम सिंह जी की राजनीतिक उम्र होगी, किसी का कुछ नहीं। देखिए, थोड़ा सा हम लोग सभ्यता के दायरे में, मेरा अनुरोध है, मैं निर्देश नहीं दे सकता, अनुरोध है कि हम लोगों को सभ्यता बचा के नहीं बोलूंगी, क्योंकि बीजेपी की ये बिल्कुल शैली ही नहीं है। और जहाँ तक मैं कहूँ कि अधिकतर अभी तक जितने पैनल पर मैं आई हूँ, सपा के जितने भी कार्यकर्ता या जितने भी प्रवक्ताओं से मेरी डिबेट हुई है, अक्सर वो अपमानजनक वाक्यों को ही प्रयोग करते हैं, लेकिन बीजेपी की ऐसा कोई भी सलूक नहीं है। एक शब्द आप बता दीजिए कि मेरा क्या गलत हुआ होगा। नहीं, ठीक है कंचन जी, मेरा तो अनुरोध था, मैंने कर दिया। ये हम लोग की पार्टी में नहीं सिखाया जाता, हमारे बड़े ऐसा नहीं सिखाते। आचरण तो हमको कंचन जी आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। कंचन जी, आप हमको या समाजवादियों को आचरण नहीं सिखा पाएंगे, ना हम आपसे आचरण सीखेंगे, ठीक है। रही बात आपको जनता सिखा ही रही है, पिछले चुनाव से लेकर आपको जनता सिखा रही है, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल स्वागत है, हमारी पार्टी, हमारे बड़े लोग आपको सिखा सकते हैं। नहीं, आप लोग अजय मिश्रा टेनी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप लोग चिन्मयानंद पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप मनीष गुप्ता पे कोई कमेंट नहीं करेंगे। आप लोगों को पता नहीं क्यों, अगर विकास की बात आएगी आप कुछ नहीं करोगे। आप लोग केवल और क्या कह रहे हैं, आपकी सरकार में क्या हुआ है? बुंदेलखंड की आप बात करिए, क्या हुआ है आपकी सरकार में? बुंदेलखंड में क्या करवाया है? शिवपाल जी की चिंता रहती है, आपको अखिलेश यादव जी की चिंता रहती है, आपको किसानों की, व्यापारियों की, नौजवानों की, इनकी आपको चिंता नहीं रहती है। आप टीवी पे बैठ करके केवल और केवल आपको अखिलेश यादव जी की चिंता रहती है, आपको शिवपाल यादव जी की चिंता रहती है। यादव जी की चिंता पहले अखिलेश जी को होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके चाचा है, बड़ों का सम्मान उनको करना चाहिए। तो जिन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, वो चाचा जी का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमें किसने कह दिया कि आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी को सम्मान नहीं देते? ये किसने कह दिया है? कोई प्रमाण? आप ही जानते, जो अपने पिता की फोटो चुनाव प्रचार से हटा सकता है, तो वो व्यक्ति अपने चाचा का अपमान नहीं करेगा। ये हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए कंचन जी, मोनू जी, अगर बुंदेलखंड को लेकर के बात करें तो बुंदेलखंड एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा उत्तर प्रदेश का ऐसा रहा है जहां से हार जीत के फैसले तय होते हैं, और पिछले चुनावों में समाजवादी पार्टी को यहां से बड़ा नुकसान हुआ है। किस तरह से अब कवायद की जा रही है, किस तरह से लोगों के बीच में जाकर लोगों से समाजवादी पार्टी जुड़ने की कोशिश कर रही है? बुंदेलखंड की बदहाली जो पिछले 4.5 सालों में योगी सरकार ने किया है, जो 7 सालों में मोदी सरकार ने नजरअंदाज किया है, जो बुंदेलखंड को सौतेला व्यवहार जो बुंदेलखंड के साथ किया है, केंद्र की एक भी योजना 7 साल में बताएंगे योगी जी ने बुंदेलखंड को, आपकी सरकार में कितना हो रहा था बुंदेलखंड में, आप जानते हैं?
आपकी सरकार में। अरे मैं बहुत बेहतर जानता हूँ। अरे बुंदेलखंड को दोबारा से भूखनन करवाना होगा तभी वो अखिलेश जी को बुलाएगी। बताइए ना, बाकी बुंदेलखंड को मालूम है जी। चलिए आप आगे विकास तो देख लें, आपके 4.5 साल के आगे देख लें। चलिए विकास किसने किया है, कितना किया है, ये जनता के ऊपर निर्भर करेगा। जनता तय कर लेगी, जनता तय कर लेगी। हरेन जी, जिस तरह से बीजेपी अपनी तैयारी में लगी है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी अपनी यात्राओं में लगी है, बुंदेलखंड को लेकर बात करें तो कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, कांग्रेस अपनी तैयारी में लगी है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी में। मैंने पहले ही बड़ी विनम्रता से कहा था, चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां पूरे मोड में, इलेक्शन मोड पर आ चुके हैं और सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक बात तय है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की वजह से या इनके काम क्रियाकलाप से बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं। केंद्र सरकार से किसान सारा नाराज है, चाहे वो पूरब का हो, चाहे पश्चिम का हो, कहीं का भी हो, बंगाल का हो चाहे उत्तराखंड का किसान हो। ऐसे हालात में सबको संभावनाएं नजर आती है। मुझे भी संभावना नजर आती है कांग्रेस का राज होगा, सपा को संभावनाएं नजर आती है अखिलेश जी का राज आएगा, भाजपा को संभावनाएं नजर आती है हम रिपीट कर लेंगे। ये तो एक तरह से एंडलेस डिबेट है। हम कहते हैं हमारे पास बहुत उदाहरण है, इनके पास बहुत उदाहरण है, परंतु ये सही है, ये सत्य है कि आज नौजवान दुखी है रोजगार की वजह से। हम दिल्ली में गुजरते बड़े बड़े होर्डिंग लग रहे, 4 लाख लोगों को रोजगार। भाई कहाँ मिला यार? हमारे गाँव का कोई आदमी नहीं जो मैंने कहते में रोजगार मिला। और मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं कि रामराज आ गया, रामराज आ गया, इनका इंस्पेक्टर मर गया, प्रेस वाला मर गया, महात्मा मर गए, उन्नाव कांड हो गया, चिन्मानंद स्वामी कांड हो गया, बलिया कांड हो गया, हाथरस कांड हो गया, और अब ये लखीमपुर खींडी कांड हो गया। अब रामराज में भी ऐसा हुआ था क्या? हमें समझ में नहीं आता। रामराज कौन से राम को का राज ये बता रहे कोई? वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनके राम में तो, उनके राज में तो कभी उन्नाव कांड जैसे कांड नहीं हुए, ना हाथरस जैसे कांड हुए। ये कौन सा राम था? राम राज में इतना बड़ा युद्ध हुआ था, कौन सा राम? नहीं पढ़ी, आपको रामायण पढ़नी चाहिए। कंचन जी, मैंने रामायण पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? कंचन जी, उसमें बलात्कार नहीं हुआ था। रामचंद्र जी को एक बार एक धोबी ने उंगली उठाई थी, सीता जी को उंगली परीक्षा देनी पड़ी थी। आपको जिस तरीके से बिजली का रेट बढ़ा है, आपने फर्टिलाइजर का वेट घटा दिया, और ये भी सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ से अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए। बिजली आएगी तो बिल तो देखिए, अखिलेश यादव की योगी आदित्यनाथ से अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, ये सच्चाई है। अब पता नहीं आप क्या सोचते हैं। अब कंचन जी, आप बोलने देती किसी को भी, देवी जी, बहन जी, आप बोलने तो दो, जब तो डिबेट का माने रहेगा। कोई यहाँ बहस करती थोड़े बैठे हैं। लेकिन अब देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, महंगाई चरम सीमा पर है। अच्छा, आप स्वीकार नहीं करते महंगाई हुई है? आज किसान की बिजली का क्या रेट है, डीजल का क्या रेट है, पेट्रोल का क्या रेट है? आप आज उन देशों कतार में खड़े हो गए, आप पे अपनी एयरलाइंस भी नहीं रही, आपने क्या क्या नहीं बेचा? LIC आप बेच रहे हैं, BPCL आप बेच रहे हैं, आपने रेल बेच दी, जेल बेच दी। मैं रेलवे कमेटी में मेंबर था, एक प्रपोजल आया था लैंड डेवलपमेंट कमेटी दिया, और आप ऐसे ही देश में बचे हुए हैं, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं देश में, देश बिक गया। नहीं, मैं बेच रहा, आपके मुद्दे की बात नहीं कहना चाहते हैं कंचन जी, बहन जी, मुझे बेचना आपकी हैसियत से बाहर की चीज है। तो फिर आप कहाँ रह रहे हैं? आप भी तो देश में ही हैं, और आप भी तो रेल में बैठ रहे, कहाँ बिक गया, क्या बिक गया? नहीं बिक तो गया, रेल अदानी की रेल होगी। आज अदानी की वजह से खोलेगा। आज बिजली का संकट अदानी को लाभ पहुँचाने के लिए। आज आप अदानी के पोर्ट पे 90,000 करोड़ की वो पकड़ी गई हीरोइन, आपको बताइए। 600 किसान मर गए, दिल्ली के सिराने बैठे 600 किसान मर गए, नहीं आपको पता ही नहीं लगा। आपकी सरकार ने क्या किया? 90,000 करोड़ की हीरोइन मिली अदानी के पोर्ट पर, आपने क्या किया? और परिवार न संभालने की बात तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कौन सा परिवार संभाल लिया? बहन अलग रहेगा, प्रधानमंत्री अलग है। जितने भी सदस्य है वो परिवार है, और पर्टिकुलर अरे आप अटल जी को पढ़िए, अटल जी को पढ़ो, अटल जी को।
चलिए कंचन जी, हरण जी, मोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी रथ पर सवार है, लेकिन रथ दो हैं और दो ही रथ पर बैठने वाले, एक तरफ चाचा शिवपाल, दूसरी तरफ भतीजे अखिलेश। अब देखना ये होगा कि आगे जाकर ये रथ दोनों मिलते हैं या फिर ये भटकते हैं, क्योंकि अगर भटकेंगे तो समाजवादी पार्टी का साफ तौर पर नुकसान है, और अगर मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा ही। फिलहाल उत्तर प्रदेश का चुनाव है और ऐसी तमाम घटनाएं हमें देखने को मिलेंगी, और जिसको हम रोज आपके साथ आएंगे और चीज़ों को शेयर करेंगे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।